राइजिंग राजस्थान का आज दिल्ली में रोड शो। यहाँ पर मंच पे विकासशील प्रगतिशील राजस्थान के डायनामिक मुख्यमंत्री मौजूद, जिनका निर्णय कि पहले ही वर्ष में जहाँ पर चुनाव भी था, लोकसभा का चुनाव भी था, उसके बावजूद भी हम राइजिंग राजस्थान समिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, उसका एक लक्ष्य था, उद्देश्य था। आपने अभी राजस्थान के जो इंडस्ट्री कैप्टन्स हैं यहाँ मंच पे मौजूद, उन सब के अनुभव सुने। मेरा सीना चौड़ा हो रहा था राजस्थान के बारे में सुनकर। ये भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। राजस्थान जो वीरों की भूमि है, शेरों की भूमि है, इतिहास है इस जमीन पर, और यहाँ के बिजनेसमैन भी एक के बाद एक देश में सबसे नंबर 1 अलग अलग प्रोडक्शंस जो आज सुने, आप महसूस हो रहा होगा। बड़ी संख्या में आज इंडस्ट्री के कैप्टन्स हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप समय निकालकर इस इन्वेस्टमेंट मीट के लिए, राइजिंग राजस्थान के लिए यहां पर पधारे। राजस्थान के दरवाजे आपके लिए खुले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए एक लक्ष्य रखा है और उस रास्ते पर राजस्थान अपने कमिटमेंट, संकल्प के साथ चल रहा है। जिस तरह से आपने देखा हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, अनेकों सेक्टर्स हैं जो आप सबके लिए उपलब्ध हैं, फ्रॉम टूरिज्म, आईटी सर्विसेज टू एग्रो फूड्स, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग, green hydrogen, real estate, everything is now available in Rajasthan. In fact, geographically राजस्थान इतना बेहतरीन तरीके से लोकेटेड है कि दिल्ली से बिल्कुल नजदीक, मुंबई के रास्ते में। आपने देखा किस तरह से अमृतसर जामनगर रास्ता एक्सप्रेसवे जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वहां से जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर वहां से निकल रहा है। लॉजिस्टिक्स के लिए, मिनरल्स माइनिंग के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए, हर तरह से राजस्थान बिल्कुल बेहतरीन स्थिति पे लोकेटेड है। जहां पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र सीमित हो गए हैं एक्सपेंशन के लिए, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। मात्र 90 मिनट या 140 मिनट पे आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जहां पर दुनिया में आज ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो देश के अंदर अमंग्स द टॉप 2 स्टेट्स राजस्थान इज देयर। हर तरह से राजस्थान के दरवाजे खुले। जहां हमारा लक्ष्य है, जब पहली ही साल में हम इन्वेस्टमेंट समिट करवा रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य है कि आपकी बिजनेसेस जो फाइल के ऊपर समझौते हो, उसको जमीन पे उतारने का संकल्प हमारा है। ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपने देखी, ये एक तरफ, दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटी है वो है पॉलिटिकल विल की, इच्छा शक्ति की। जब सरकार ये तय कर लेती है कि ये करना ही है, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई भी रुकावट रहती है। एक तरफ राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो पीसफुल है, जहां पर लेबर यूनियन प्रॉब्लम्स नहीं होती, जो अपने आप में सुंदर है, जहां सूर्य की कृपा है, सुनहरी जमीन है। ऐसे में वैसे भी व्यक्ति यहां रहना पसंद करता है। आपको तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की वो बात यहां दोहराना चाहूंगा कि यही समय है, सही समय है, और राजस्थान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हमने इस इन्वेस्टमेंट समिट को एक ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम बनाया। तकरीबन 9 देशों के अंदर हमारी डेलीगेशंस गए, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की एक इमेज दुनिया में बनाई है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, वहां दुनिया को राजस्थान के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है। जहां उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड को $100 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर निवेश करने हैं। यूएई के साथ उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी करी, स्ट्रैटेजिक ट्रीटी करी। यूएई को यहां पर इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे अनेकों देश हैं जिनके साथ ट्रीटी हुई है।
उनके सबके साथ समझौता करना, आपको कोलैबोरेटिव उनके साथ एक्शन करना, और आप वहां पर उनके साथ अपनी इंडस्ट्री लगाएं, सर्विस सेक्टर लगाएं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर आएं, ये सारे अवसर आपके पास मौजूद हैं। हम आपको इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि आप जब कोई प्रपोजल लेकर आते हैं जिसके अंदर राजस्थान का हित हो, राजस्थान के युवाओं का हित हो, तो आपका प्रपोजल बिल्कुल नहीं रुकेगा, गोली की स्पीड से जाएगा, और आपका जो इंडस्ट्री या सर्विस है उसको लगाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मैंने शुरू में मुख्यमंत्री जी का परिचय करते हुए कहा था डायनेमिक, उसका एक कारण है। पिछले कुछ महीनों में जब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर एक बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम पूरी तरह से एक हैं कि कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो लेगेसी रही है, फाइलें रुकने की, परेशानियां होने की, बॉटलनेक्स होने की, वो नहीं होंगी। इस नए भारत के अंदर ये नया राजस्थान है, और इसमें हमारा स्वार्थ है, टू टेल यू द ट्रुथ। आपके लिए लाल फीताशाही से लाल कारपेट बिछाएंगे हम, हमारा स्वार्थ है। हम हमारे युवाओं के लिए एक सुनहरा राजस्थान बनाना चाहते हैं, और ये हमारा संकल्प भी है। वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूथ इन राजस्थान, वी विल स्किल देम। और उस स्किलिंग के लिए भी जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, हम आपके साथ एक अलग समझौता करने को तैयार हैं, जो हमने करा भी है। मुंबई के अंदर हमारा रोड शो हुआ था, हम अलग से समझौता करने को भी तैयार हैं, जहां आपके साथ स्किलिंग के अंदर भी हम पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, सो दैट यू गेट अ स्किल्ड वर्कफोर्स टू वर्क इन योर सर्विस सेक्टर और इन योर इंडस्ट्रीज। सो हर तरह से मैं आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के अंदर हमारे अधिकारीगण जो मौजूद हैं, राजस्थान के उच्च अधिकारी यहां पे मौजूद हैं, हम सब आपके लिए उपस्थित रहेंगे। आपके लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एमओयूज भी अब ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जो सरकार के हैं, उसके अंदर हम मोबाइल ऐप्स लेकर आए हैं, ताकि जो भी इंटरेक्शन हो बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली ऑन आईटी स्ट्रक्चर। मैं यहां तक कहता हूं कि आप राजस्थान में उंगली रखिए, किस जगह आप अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम उसी जगह आपकी इंडस्ट्री लगाने में सफलता के अंदर पूरा प्रयास करेंगे। द लैंड इज ओपन, राजस्थान इज वाइड ओपन, and it has the best opportunities for you to invest and make your future and India's future. जो हमने संकल्प लिया है कि आर्थिक ताकत राजस्थान की बढ़ाएंगे, उसके लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। मैंने अपनी विधानसभा के अंदर भाषण देते हुए ये कहा था कि इंडस्ट्री और कॉमर्स, हमारे सभी अधिकारी और मुख्यमंत्री, हमारा ये लक्ष्य है कि जो वहां पर पूंजी निवेश करेगा उसका वहां पर पैसा बने, वो अरबपति करोड़पति बने। और उसमें कारण यह है कि एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आएगी, राजस्थान के अंदर एक आर्थिक वाइब्रेंसी आएगी, जिसका लाभ हमारे नौजवानों को होगा। तो मैं आपको स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने राजस्थान की तरफ देखा। वी वेलकम यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।